सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब जैसे हम निकलेंगे जब घर से तो इंटीमेशन लेटर आपकी वीडियोस हमने सुना है और प्रोटेक्शन सुना है, तो वो उसके लिए क्या मतलब प्रोसेस रहता है सारा कुछ? देखो, इंटीमेशन लेटर तो ये होता है कि आप पुलिस को सूचना दे दो, कि पुलिस को अगर आपने सूचना दे दिया तो पुलिस को प्रॉपर आपने इंफॉर्मेशन दे दिया है, अब पुलिस आपके खिलाफ कोई फेक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करेगी। तो मैं ये बोलूँगा कि इंटीमेशन लेटर तो ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि ऑफिशियली आप पुलिस को सूचना दे सको और पुलिस फर्जी मुकदमा ना लिख सके। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि जब ये मैटर कभी पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर ले या परेशान करने लगे, तो ये जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैटर जाता है तो इंटीमेशन की रसीद मांगी जाती है कि आपने पुलिस को सूचित किया था या नहीं किया था। जब हम रसीद दिखा देते हैं कि हमने सूचित किया था, तो पुलिस वालों के तो समझो कि वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है कोर्ट के अंदर, और फिर वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। तो जरूरी है इंटीमेशन कराना चाहिए। तो सर ये भेजना मतलब कब सही रहेगा? मतलब पहले शादी, मैरिज होने के तुरंत बाद। लेकिन हमारे पास में अगर आपको बुक कराना है इंटीमेशन लेटर तो एडवांस में कराना है, ताकि वो पहले से तैयार करके रखा जाए और समय से भेजा जा सके। इसमें अगर आप पहले बुक करा ले तो अपने शादी वाले दिन के पहले अगर आप बुक करा लोगे तो उसमें 1000 रुपीज का सपोर्ट भी हमारी तरफ से आपको मिलेगा, और मतलब 5500 की फीस होती है, एडवांस में 4500 में हो जाएगा। जी। लेकिन सर इंटीमेशन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटीमेशन मैं भिजवाना अभी नहीं चाहता, मतलब शादी करना चाहता हूँ, शादी करने के बाद से अपना टाइम लेके महीना 6 महीना बाद बताना चाहता हूँ, तो मैं इंटीमेशन बुक करा के रख सकता हूँ? हाँ, रख लो। जब आपको भिजवाना होगा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लेना और बता देना कि अब आपको भिजवाना है इंटीमेशन। मतलब उसके तो नहीं जाएगा ना, बुक करा? नहीं, बुक करा लोगे और जब आप बोलोगे तभी जाएगा। दैट इज गारंटी ऑफ लीड इंडिया। लीड इंडिया की गारंटी है, मेरी गारंटी है, लीड इंडिया नहीं, मेरी गारंटी है कि ऐसे डिस्क्लोज नहीं होगा। और जब तक आप, हमारी तरफ से तो डिस्क्लोज होने का सवाल ही नहीं है ना, वो तभी होगा जब आप बताओगे, चाहे 6 महीने बाद ही बताओ, उसके बाद ही हम डिस्पैच करेंगे। और न्यूज़पेपर के लिए था एक कि न्यूज़पेपर में अगर जानकारी दूंगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक हो जाएगा। देखो, लीड इंडिया के न्यूज़पेपर में आता है, सब्सक्राइबर बेस्ड होता है, तो केवल उन्हीं लोगों को ये न्यूज़पेपर मिलता है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो सब्सक्राइबर बेस्ड चूंकि ये होता है, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन वो पब्लिकली नहीं जाएगा। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? दूसरे न्यूज़पेपर वाले सब्सक्राइबर होते हैं, तो आम लोगों के बीच में अखबार नहीं जाता। चूंकि ये रजिस्टर्ड नेशनल न्यूज़पेपर है, इसमें जब आपकी शादी की खबर आ जाती है तो पुलिस वाले बहुत डरते हैं कि आपके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। आपने शादी को पब्लिक कर दिया एक तरीके से, फिर पुलिस वाले ये नहीं आरोप लगा सकते कि आपने प्राइवेटली कहीं भी जाके शादी कर लिया, हम जांच करेंगे, जांच के टाइम तक आप सेपरेट हो जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी। ऐसी धमकीबाजी चल नहीं पाती। आप समझ गए? तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जैसे मैं बताऊं अपने केस में, मेरे फादर बहुत पावरफुल हैं शहर में, तो उनकी थाने में भी अच्छी उठ बैठ है, तो तब भी क्या ये इंटीमेशन लेटर सफिशिएंट होता है? इतना पावरफुल है? मैं ये कहता हूं कि सामने वाला तो कोई भी हो सकता है। हर लड़के को ये लगता है कि लड़की के साइड से जो लोग हैं, उनका भाई, उनके पिताजी बहुत ही पावरफुल है, सबको ये लगता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लड़की के साइड से चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, आप अपने स्टेप को तो पहले प्रॉपर लोगे। आपने क्या किया? आपने सबसे पहला स्टेप किया कि आपने प्रॉपर बुकिंग करा के मैरिज कर लिया। मैरिज करने के बाद से उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया। आपके पास वैलिड तरीके से शादी करने का प्रूफ हो गया। आपने पुलिस को सूचना भेज दिया इंटीमेशन लेटर के थ्रू। आपने पब्लिश करा दिया अखबार में, पब्लिक कर दिया अपनी शादी को। तो अब तो आपने सारे स्टेप्स ले लिए हैं। ये सब तब कर पाए हैं जब कानून आपको ऐसी अनुमति देता है कि भाई आप कर सकते हो ऐसा। तो आपने चूंकि सारे स्टेप ले लिए हैं, अब अगर लड़की के घर वाले कितने भी पावरफुल हो, कानून के ऊपर नहीं हो सकते। अवैध तरीके से मारपीट करने की कोशिश करेंगे तो वो कोई भी कर सकता है। उससे बचने के लिए पुलिस है, कोर्ट है, हम लोग हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन वैध तरीके से चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, मेरा एक सवाल था कि कोई जैसे कोई इंटीमेशन लेटर भेजना नहीं चाहता, तो उसे मतलब सर कैसी किन दिक्कतों या किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? अगर ना भेजेंगे तो सर नहीं भेजेंगे तो ये होगा कि पुलिस के पास में जब लड़की के परिवार वाले जाएंगे और वहां जाकर के बोलेंगे कि मेरी लड़की को बहला फुसला करके, बरगला करके ये लड़का लेकर के गया है, उसके साथ बलात्कार या जबरदस्ती शादी किया है, तो पुलिस वाले को उस बात पे यकीन करते हुए एफआईआर लिखना पड़ेगा।
और FIR जब एक बार लिख दिया जाता है उसके बाद से वो पुलिस वाले भी कैंसिल नहीं कर सकते, वो कोर्ट से कैंसिल होता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए अगर ऐसा हो जाए कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो तो पुलिस उसको डिनाई नहीं कर सकती आपके इन्फॉर्मेशन को। वो बोल भी सकती है कि FIR नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है कि दोनों ने आपसी सहमति से शादी किया हुआ। ओके सर। हाँ सर मैं पूछ रहा था, अगर मुझे प्रोटेक्शन लेनी हो तो मैं कैसे लूंगा सर? कहाँ से प्रोटेक्शन? पुलिस से प्रोटेक्शन लेनी हो, फिर पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी हो ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। प्रोटेक्शन का मतलब एक और मैं क्लियर कर दूं, ये नहीं होता कि पुलिस आपके साथ घूमेगी जी सर, या आपके पीछे 2 बॉडीगार्ड हो जाएंगे, तब तो बड़े मजे हैं कि भाई शादी कर लो 2 बॉडीगार्ड मिल जाएंगे वैसे ही सरकारी, है ना, टोरा बनाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पुलिस नहीं आपके साथ घूमेगी। ये जरूर है कि पुलिस अपना मोबाइल नंबर आपको दे देगी, बोलेगी कि जब भी खतरा हो मुझे डायरेक्टली फोन कर लो, ये कर लेगी, ठीक है। और अगर वास्तव में आपकी शादी की वजह से पूरा तनाव ही फैल गया एक समाज के अंदर या बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, मारपीट की नौबत आ गई, तब आपको पुलिस प्रोटेक्ट भी करेगी, आपके साथ में भी रहेगी। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो आपके साथ में? नहीं चाहेंगे ना, तो भगवान करे कि ऐसी नौबत ही ना आए। सर मेरा वही क्वेश्चन था, क्योंकि सर मेरे को इसी बात का डर था, क्योंकि जो मेरे पार्टनर हैं मतलब उनके जो फादर हैं वो गांव के सरपंच हैं, तो मतलब उससे प्रोटेक्शन मतलब कैसे करेंगे, मतलब उससे लाइफ डेंजर देखो फील हो रहा है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि गांव के सरपंच है तो हो सकता है कि गांव को इकट्ठा कर ले। तो आपको करना यही है कि प्रोटेक्शन के सारे उपाय जो बताए गए वो पूरे करने हैं आपको। उसके बाद से जब आपकी मैरिज हो जाएगी, उसके बाद से जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे कि अब आप अपने घर में बता दीजिए, या अब जरूरी है कि अब आप घर वापस चले जाइए, और इस जो हम आपको बताएंगे उसके हिसाब से आपको करना है एज पर सिचुएशन। क्योंकि हमें अभी नहीं पता है कि मैरिज होने के बाद से आपके गांव में क्या सिचुएशन अराइज होगा, तो जैसे जैसे बताएंगे उसके हिसाब से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रोटेक्शन कौन देगा, पुलिस देगी या कोर्ट देगा या मतलब कोई लॉ फर्म देगा? प्रोटेक्शन हमेशा पुलिस देती है, और पुलिस अगर ना माने, पुलिस अगर अपनी ड्यूटी ना पूरा करे तो कोर्ट उसको इन्फोर्स करती है, कोर्ट उसको ऑर्डर करती है पुलिस को कि अब आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो एक बार हाई कोर्ट का थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि क्या प्रोसेस रहेगा प्रोटेक्शन? हाई कोर्ट में तब जाते हैं जब आपके खिलाफ अवैध तरीके से FIR वगैरह रजिस्टर्ड हो जाए, तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट में जा करके फिर हम कहते हैं कि भाई पुलिस के पास भी गए, पुलिस ने भी हमें न्याय नहीं दिया, पुलिस ने भी हमें प्रताड़ित किया, तो हाई कोर्ट ऑर्डर करती है SP को, जो पुलिस में होते हैं, जिले के अधिकारी होते हैं, उनको आदेश करते हैं कि आप इनको देखिए, इनका प्रोटेक्शन कीजिए। तो ऐसे होता है। तो प्रोटेक्शन दोनों तरीके से होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सिचुएशन क्या है। तो मैं सिंपल एप्लीकेशन लिख के दे दूं पुलिस? मैडम माइक को सीधा कर लीजिए। हाँ, तो मैं अपनी जो एप्लीकेशन है सिंपल उसको लिख कर दे दूं तो काम हो जाएगा? सिंपल आप मतलब वो मैं अपनी एप्लीकेशन दे दूं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए होगी, तो हो जाएगा काम उससे? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप सिंपल एप्लीकेशन लिख देने में समस्या, प्रैक्टिकल समस्या ये होता है, मतलब मैं मेरी तरफ से दे दूं तब तो कब दोगे? कब दोगे? आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद देने के लिए जब आप जाओगे थाने में, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि हो सकता है पुलिस वाले आपको वहीं पे बैठा लें, तो फिर और बैठा करके ये बोलें कि लड़की के घर वालों को मैं बुला रहा हूँ और यहीं पे पूरा पंचायती होगा, उसके बाद आपको छोड़ेंगे, तब तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे ना। तो इसलिए सीधे मत जाओ, इसलिए तो इंटीमेशन लेटर भिजवाते हैं ना। अच्छा ठीक है, मतलब हम फिर उसे इंटीमेशन आपको थाने में तो तब जाना है जब आप सारे प्रक्रियाओं को पूरा कर लो। ऐसे मत जाओ कि शादी करके थाने में पहुंच गए, तो वहां पे हो सकता है कोई जान पहचान के निकल जाए। पुलिस वालों के मन में भी थोड़ा कास्ट फैक्टर रहता है, वो सोचे कि भाई ये कैसे मेरी जाति की लड़की से शादी कर लिया, वो खुद ही नाराज हो जाए। बहुत सारी चीजें होती है, तो हमें सेफली करना चाहिए। अभी भी हमारा समाज इतना जागरूक नहीं हुआ है कि इंटर कास्ट मैरिज को एक्सेप्ट कर सके या इंटर रिलीजन मैरिज को एक्सेप्ट कर सके, तो थोड़ा संभल के सही तरीके से स्टेप लेना चाहिए। ठीक है जी सर। मैं जैसे घर से निकला हूँ तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? गुड। देखिए, जब आप घर से निकलोगे तो आपके केस में हो सकता है कि आपके परिवार वाले जान रहे कि आप लव मैरिज के लिए गए हो, है ना। अगर आप अपने परिवार को ये समझा दो कि हम लोग शादी के लिए जा रहे हैं, कानूनन बालिग हैं और हम शादी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके आने के बाद से, जब आप मैरिज के लिए आ जाते हो, उसके बाद से पुलिस या कोई भी व्यक्ति आपके घर पे आके आपके माँ बाप भाई बहन को परेशान करने की कोशिश करते हैं,
तो उनको बताना है कि जैसे आप लड़की को ढूंढ रहे हो वैसे हम भी लड़के को ढूंढ रहे हैं। लड़का बालिग है, उसकी उम्र हो चुकी है, उसको थप्पड़ मारा है, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं, शादी के लिए गया हुआ है, कानूनन भी रोक नहीं सकते थे उसको, तो वो अपनी मर्जी से शादी के लिए गया, वो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अगर फिर भी कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, तो आप थाने में जाइए, थाने वाले नहीं सुनते तो एसपी ऑफिस में जाना है। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन कोई भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ना डरे कि मेरा बेटा शादी करने गया, मेरा भाई शादी करने गया है तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते, या वो कोई अपराध करने गया हम घर से ही भाग जाए, इस तरह से बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। सर आपने तो कह दिया कि अपने घर वालों को समझाइए, वो समझते कहाँ हैं? अगर समझते तो फिर यहाँ थोड़ी होते हम। नहीं, मैंने इनके केस में कहा, इनके केस में ऐसा है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि लड़के के घर वाले शादी के लिए तैयार होते हैं, लड़की के घर वाले नहीं तैयार होते हैं, तो लड़के के घर वाले तो अपनी फैमिली को समझा सकते हैं ना, लड़के के घर पे ही तो लड़की वाले आके परेशान करते हैं। फिर समझाएंगे कैसे? बिना बताए निकलना है ना। अब बिना बताए अगर निकलना है तो थोड़े टाइम के लिए टेंशन छोड़ दीजिए अपने घर वालों की, क्योंकि 5 दिन 7 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है ना। वो अगर आपको अपने भी घर में नहीं बताना है तो टेंशन छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, आप निकल जाइए, शादी कर लीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, दैट्स इट। आज आपने प्रोटेक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखा। इसी पार्ट का जो अगला वीडियो है हम फीस के ऊपर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।